खंडवा के पंधाना विधानसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ौदा हाई टंटिया मामा के वहां माल्यार्पण करने के बाद पेशा जागरूकता सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन करने के बाद आदिवासी छात्रों के साथ किया डांस। मंच पर शिवराज सिंह चौहान ने भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं को कई योजनाओं के लाभ बताए गए। पंधाना विधानसभा क्षेत्र की कई सड़कों को स्वीकृत कराया गया। हमको छठवीं अनुसूची चाहिए, हमको वन अधिकार पट्टा अधिनियम चाहिए। और जब सरकार इनकी आ गई तो इनको कुछ नहीं चाहिए था। इनके संगठनों के नेता कमलनाथ के पैरों में गिर गए और कहने लगे, कमलनाथ जी हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर वक्त ने करवट ली और वापिस शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये फिर गांव-गांव जाकर के बैठ के लेने लगे कि हमको तो पेशा कानून चाहिए, इससे नीचे तो हम आएंगे ही नहीं। और आज पिछले साल जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि 1 साल के अंदर पेशा कानून लागू करूंगा और ठीक 1 साल बाद पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के लिए हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान ने वो पेशा कानून लागू कर दिया। अमर क्रांतिकारी टंटिया भील रोड रखा जाएगा और सीधे ये उनकी जन्मस्थली तक जाता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं भाषण देने नहीं आया। पेशा पेशा सुन रहा है बहुत दिन से। ये पेशा पेशा क्या है? अब पता तो चले कि पेशा है क्या। नहीं, कहीं को पता नहीं कि पेशा है क्या। और इसलिए आज मैं आपको पेशा कानून पढ़ाने आया हूं कि ये क्या है और इससे क्या फायदा होगा। पहली चीज, ये पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है, कोई जाति के खिलाफ नहीं है, ना सामान्य वर्ग के खिलाफ है, ना पिछड़े वर्ग के खिलाफ है। ये आदिवासी भाई और बहनों को और कैसे मजबूत करें, इसके प्रावधान इसमें किए गए हैं। ये नवासी इलाकों में ग्राम सभा के माध्यम से, और ग्राम सभा में जितनी जातियां उस गांव में रहती है उन सब जातियों के लोग रहेंगे और इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं पहले साफ किए देता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भगवान ने, परमेश्वर ने ये धरती सबके लिए बनाई, ये जमीन सबके लिए बनाई, जंगल सबके लिए बनाया, जल सबके लिए बनाया, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई। बताओ बनाई कि नहीं बनाई? अरे जोर से बताओ, बनाई कि नहीं? आज हम बात कर रहे हैं, ये जल सबका, ये जमीन सबकी, ये जंगल सबका, ये हवा सबकी, ये खदानें सबकी, लेकिन सबके पास है क्या? सबके पास नहीं है। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, विकास की दौड़ में हमारे कुछ भाई बहन पीछे रह गए, पिछड़ गए। और इस अधिकार, जमीन का अधिकार, सुनो मेरे बहनों और भाइयों, इस पेशा में यह व्यवस्था की गई है कि पटवारी और बीट गार्ड मतलब होता फॉरेस्ट में, पटवारी होते हैं राजस्व में और बीट गार्ड होता है जंगल विभाग में, फॉरेस्ट में। और इसलिए पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड हर साल गांव में आके गांव की जनता के बीच, जिसको ग्राम सभा कहेंगे, ये खसरे की नकल रखेगा, ये नक्शा रखेगा, ये बीवन की नकल रखेगा और ये बताएगा कि कौन सी जमीन कौन के नाम पे है। नहीं, धन्ना की जमीन पन्ना के नाम पे हो गई और पता ही नहीं चला, कई दिनों तक गड़बड़ चलती रहती है। और इसलिए हर साल जनता के बीच रिकॉर्ड रखा जाएगा।
बोलो रखा जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो भैया, रखा जाना चाहिए कि नहीं? कोई चोरी चुपके गड़बड़ ना कर पाए, इसलिए आपको जानने का अधिकार। और दूसरे कोई के नाम की तो उसको तो मामा लटका देगा, नौकरी उसकी खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं, उसको मैं सजा दूंगा। लेकिन ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि वो इस गलती को ठीक कर दे, किसी अफसर की मनमानी नहीं चलेगी। किराने की दुकान पे ये थोड़ी चलेगा। अगर ऐसा होता है तो तत्काल कार्रवाई होगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ये पेशा में अतिवाद इसलिए मुख्यमंत्री बना है कि आपके हक और अधिकार आपको दे के आपकी जिंदगी बदल दे, मुझे और कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, ये सब लागू करवाने के लिए अभियान चलाना पड़ेगा, भाजपा को भी जुटना पड़ेगा। देवेंद्र जी सुन रहे कि नहीं? सो रहे हैं, डट के जुटना पड़ेगा भाई, अपना भी काम है, सेवा करो यार। ये सब चीजें दे दो गांव वालों को। और उसमें माँ बहन और बेटी की इज्जत हमारे लिए सर्वोच्च है। और इसलिए हमने कानून बनाया है कि किसी ने अगर बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? और यहाँ पुलिस भी है, उठाओ डंडा, देखो कौन कौन गुंडे हैं। गुंडों फुंडों को छोड़ना नहीं है रे भाई, इनको साफ करना है। और जरा ज्यादा बड़ा गुंडा हो तो बुलडोजर चला के तोड़ ताड़ दो भाई। बोलो होना चाहिए कि नहीं? सरकार जनता के लिए मामा, गुंडों के लिए नहीं है, बदमाशों के लिए नहीं है। गड़बड़ करने वाले कुचल दिए जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। जनता की जिंदगी में बाधा करने वाले, पैदा करने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे किसी भी कीमत पर। ये एक नया ढंग सरकार चलाने का शुरू कर रहे हैं। और उसके साथ मेरे बेटे बेटियों, इसी साल 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान मैंने शुरू कर दिया है। 1 साल में 1 लाख पद भरे जाएंगे। वो प्रारंभ विज्ञापन आना शुरू हो गए, तो हम बैकलॉग के पदों पर भी भर्ती करेंगे। सामान्य पिछड़े बेटा बेटी वो भी चिंता न करें, उनके भी पदों पर भर्ती करेंगे। शासकीय नौकरी के माध्यम से भी रोजगार देंगे। और हर महीना 1 दिन रोजगार दिवस होगा, मनाया जाता कि नहीं? उस दिन बैंकों से लोन दिला के और बाकी व्यवस्थाएं करके भी हम रोजगार के अवसर देंगे। हर महीने 3 लाख रोजगार के अवसर देंगे, ताकि हमारे बच्चों को काम धंधा मिल सके, रोजगार मिल सके। और वो प्रगति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। और अपनी जिंदगी बदलने के लिए हम खुद आगे बढ़ेंगे। नया जमाना आएगा। और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, पंजाब मामा की।